सत्संग है। डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हजूर परमदयाल जी महाराज यहाँ 1954 में आए थे। मुझे नहीं इस बात का पता। मुझे ये पता है कि महाराज जी 1962 में जब 100 साल हो गए थे सत्संग करते हुए, स्वामी जी महाराज ने पहला सत्संग 1862 में किया था। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद 1862 में पन्ना गली में उन्होंने पहला बसंत का सत्संग किया था। और हजूर महाराज परमदयाल जी महाराज ने 1962 में 100 साल के बाद यहाँ पहला सत्संग 1962 में दिया और 3 सत्संग दिए जो किताब में छपे, जिसका नाम है साल का साथ। वो किताब मेरे पास है और वही किताब मैंने अंग्रेजी में भी लिखी है। वही किताब। मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये सत्संग है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं होशियारपुर से नहीं आया। मैं मानवता मंदिर सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज के उस तपस्थली से आया हूँ जिसको मानवता मंदिर कहते हैं। होशियारपुर से मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरा संबंध केवल बाबा फकीर की उस स्थान से है। दूसरी बात, मैं ना कोई गुरु हूँ, ना कोई आचार्य हूँ, ना कोई संत हूँ, ना कोई परमात्मा हूँ, ना महंत हूँ। मैं केवल परमदयाल जी महाराज की संगत का सेवक हूँ। ये मैं क्यों कहा? क्योंकि दाता दयाल जी महाराज ने जब बाबा फकीर जी की ड्यूटी लगाई कि आप सत्संग का काम शुरू करो, तो वो पहले तो खुश हुए, फिर घबरा गए कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, मैं क्या सत्संग करूँगा। खुश इसलिए हुए कि मुझे पदवी मिल गई, मैं गुरु बन गया। दाता दयाल ने उसको कहा, फकीर तुम्हें असलियत हकीकत उस परम पिता सतगुरु के दर्शन सत्संगियों के रूप में होंगे। और मेरे परमदयाल जी महाराज आम फरमाया करते थे, ऐसे सत्संगियों तुम मेरे सतगुरु हो, तुमने मुझे वो ज्ञान दिया जो मैं दाता दयाल जी से नहीं प्राप्त कर सका। तो ये सत्संग है, इसलिए मैं आपकी सेवा में उस मानवता मंदिर से आपकी सेवा करने आया हूँ। क्या लेकर? उन 2 महापुरुषों के संदेश लेकर आया हूँ। दाता दयाल मेरे दादा गुरु हैं, वो मेरे दादा गुरु हैं, मैं बड़े गर्व से कहता हूँ। और परमदयाल जी महाराज मेरे सतगुरु हैं। और इस सत्संग में मैं जो पहले समझता था, वो धीरे धीरे वो समझ बदलती गई। सतगुरु बाबा फकीर महाराज की संगत और उनके शब्द मेरे जीवन को बदलते गए। और मैं पहले समझता था कि इंसान के जीवन के 2 पहलू हैं, एक गृहस्थ है और दूसरा धर्म है। ये समझता था कि गृहस्थ अच्छा हो गया तो किसी धर्म का सहारा ले लिया, एक धर्म का जीवन हो गया, एक मंदिर जाए, गुरुद्वारा साहब जाए, या इस्लाम धर्म को मानने वाले हज जाए। ये मैं समझता था कि यही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन जिंदगी में पलटा मारा कि किसी भी धर्म में, हालांकि उनमें सब कुछ है, कोई भी धर्म बुरा नहीं है, लेकिन उनके कुछ सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों पर चलने से हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। लेकिन ये नहीं कि आप इस दुनिया के जन्म मरण के चक्कर से छूट जाओगे, नामुमकिन है। किसी भी धर्म को फॉलो करने से, नियमों का पालन करने से, 16 संस्कारों पर चलने से, जाप पूजा पाठ करने से आप उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते जो कि एक इंसान के लिए प्राप्त करना बहुत जरूरी है। और वो है अध्यात्म। वो तीसरी चीज है जिसका ना समाज से कोई मतलब है, जिसका ना किसी धर्म से कोई मतलब है, उसका केवल आपके अपने आप से मतलब है। अपने आप से कि तुम कौन, उसकी खोज करना। उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई कर्म कांड नहीं है, उसके लिए कोई ज्योति जलाने की जरूरत
नहीं है, उसके लिए कोई धूप जलाने की जरूरत नहीं है। तुमने केवल गुरु के बताए हुए रास्ते पर अंदर बैठना है। तो मैं आज एक आपको शब्द दाता दयाल जी महाराज का सुनाता हूँ, क्योंकि मैं केवल 3 बाणियाँ लेता हूँ, या दाता दयाल जी महाराज, या कबीर साहब जी महाराज और या फिर स्वामी जी महाराज। उनके बाहर मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि ये तीनों चीज़ें एक हैं, उनमें कोई भिन्नता नहीं है। तो शब्द निकालो प्रेम जी, दाता दयाल जी महाराज का शब्द सुनना ध्यान से। ये तीनों बातें बताएगा आपको, दुनिया में कैसे रहना है, आपका धर्म क्या है और आपने जाना कहाँ है। ये शब्द मैं आपको आज सुनाने लगा हूँ इस वसंत पर दाता दयाल जी के इस हनुमकुंडा धाम में। ये शब्द आप सुनिए, निकालिए शब्द। मेरे प्यारे भाई, देखो संभल के चलना, खोटे कर्म न करना, खोटी न बात कहना। ये मेरे दाता दयाल जी महाराज का शब्द है। ये मैंने जिंदगी में उतारा है, जिंदगी में इसको समझा है। क्योंकि ब्रह्मदयाल जी महाराज ने कहा, जब तक न देखो अपनी नैना तब तक न मानो गुरु का बहना। अपने आंखों से देखो कि गुरु ने क्या कहा, यही उनकी वाणी है। पढ़िए शब्द, बड़े ध्यान से सुनना। राधा स्वामी। है मेरे प्यारे भाई, देखो संभल के चलना। है मेरे प्यारे भाई, देखो संभल के चलना। खोटे कर्म न करना, खोटे कर्म न करना, खोटी न बात करना। ऐ मेरे प्यारे भाई। जिंदगी का पहला नियम, अध्यात्म का पहला नियम, दाता दयाल जी ने यहाँ किसी खास धर्म के लोगों को संबोधित नहीं किया। भाई को कहा, इंसानियत को कहा, इंसान को कहा, ऐ मेरे प्यारे भाई, देखो संभल के चलना। क्या करना? खोटे कर्म नहीं करना और खोटी बात भी नहीं कहना। खोटी बात होती है झूठ, वो खोटी है जो झूठ बोलते हैं। ब्रह्मदयाल जी महाराज ने कहा, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। जिसके हृदय में साच है, सच्ची बात कहता है और आजमाई हुई बात कहता है, उसके हृदय में वो है। झूठ बोलने वालों के हृदय में वो हो ही नहीं सकता। तो झूठ नहीं बोलना जिंदगी में, पहली बात। खोटा कर्म नहीं करना, खोटी बात नहीं कहना। बात खोटी वो होती है जिससे किसी का दिल दुखी, जिससे किसी के दिल को चोट पहुंचे, वो खोटी बात है। प्रेम, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। दाता दयाल ने कहा, मीठी वाणी बोलो मुख से, मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। मन निर्मल हो जाता है, शरीर शुद्ध हो जाता है मीठा बोलने से। लेकिन तुम सोच लो कि जब तुम क्रोध में आते हो, गुस्से में आते हो, तुम्हारा शरीर जल जाता है और तुम्हारे शरीर के रोम रोम के ऊपर आग जल जाती है और तुम्हारे हाथ के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए मीठी वाणी बोलो। ये नियम है किसके? उसको प्राप्त करने के, जिसके मुंह में हमेशा आग निकलती है, हमेशा भिक्षु निकलते हैं, हमेशा क्रोध निकलता है, वो उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए दाता दयाल ने पहला नियम बना दिया, मेरे प्यारे भाई, देखो संभल के चलना। संभल के हम लेके चलते हैं ना, जहाँ पैर ना फिसल जाए, जहाँ मैं गिर ना जाऊँ, वो संभल के चलते हैं ना हम। तो संभल कर बोलना है, संभल कर काम करना है, संभल कर देखना है, संभल कर सुनना है और संभल कर ही दूसरे के हित को देखना है। इसलिए कह दिया दाता दयाल ने, मेरे प्यारे भाई, देखो संभल के चलना, खोटे कर्म न करना। खोटा कर्म वो होता है कि तुम अपना तो कर लो, दूसरे का बगाड़ दो, वो खोटा कर्म है। सब क्या हो, तुम्हारा भी हो जाएगा। तुम अगर अपना ही करोगे तो तुम स्वार्थी हो, तुम खोटा कर्म कर रहे हो, तुम
स्वार्थ करना है तो नाम का सेवन करो, फिर अंदर जाने की कोशिश करो, तुम्हारी आँख खुल जाएगी जब तुम्हें पता लगेगा कि सामने एक ही विराजमान है। मैं ये भी साबित करूँगा। आज शाम के सत्संग में जैसे अरेंजमेंट किया गया कि शाम को भी सत्संग होगा, शाम को मैं साइंटिफिकली साबित करूँगा कि हम सब में वही है। वैसे कह देते हैं सब में वही है, कैसे है बताऊँगा, कैसे है मैं बताऊँगा आप लोगों को शाम के सत्संग में। तो खोटे कर्म नहीं करना, खोटी बात नहीं करना, मेरे भाई का है। और भाई मतलब मान जाती, उसमें बहन नहीं, बहन भी है, बच्चे भी हैं, सभी हैं, सबके लिए ये शब्द है। आगे बढ़ो। दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा। नियम है, अगर आप किसी को दुख दोगे तो तुम्हें भी दुख मिलेगा। कोई नहीं बच सकता, कोई सुरक्षित नहीं है। ये ब्रह्मांड ऐसा है, इसमें जो बोगे वही फल आपको मिलेगा। ये ब्रह्मांड का नियम है, तुम जो करोगे उसका फल तुम्हें ही मिलेगा। कोई बच नहीं सकता, चाहे कोई संत हो, परम संत हो, परमात्मा का रूप हो, कोई भी हो। तुम इतिहास को पढ़कर देखो कौन कौन राम से बचा जहाँ दुनिया में कोई बच नहीं सका। ऋषि नहीं बचे, संत नहीं बचे, तो हम किस बात की फुर्ती हैं? हम कुछ भी नहीं हैं। इसलिए अपने आप को वो कुछ मानो मत। बंदिया जी महाराज 3 बातें कहते थे, 3 बातें। कभी वो कह देते थे मैं संत सतगुरु भक्त हूँ, आपने सुना होगा जिन्होंने उनकी संगत की है, मैं संत सतगुरु भक्त हूँ। वो 5वें पद में बैठकर कहते थे, तो मैं बताऊंगा 5वां पद क्या होता है। तो फिर कह देते थे मैं गुरु का काम कर चला, मैं गुरु नहीं बना। क्या कहा मेरे दादा ने? कौन समझेगा उनकी बात? एक बात को मैंने समझा है, मैं गुरु नहीं बना, जो बनेगा वो बिगड़ेगा। सीधी बात है, जो कुछ बनेगा नहीं वो क्या बिगड़ेगा। और तीसरी बात उन्होंने कही, मैं केवल एक चैतन्य का बुलबुला हूँ। ये है असलियत, मैं केवल एक चैतन्य का बुलबुला हूँ। तब वो सच्चाई का प्रमाण कर रहे हैं कि मैं क्या हूँ, चैतन्य का बुलबुला। पानी केरा बुलबुला आसमान की जात, देखते ही छिप जाएगा जीव तारा प्रभात। जैसे सुबह का तारा सूर्य निकलते ही छिप जाता है, ऐसे ही इंसान भी छिप जाएगा। कोई पता नहीं लगता कहाँ गया, किसी ने बताया नहीं लगता कहाँ गया, कोई संत नहीं कहाँ गया। बाबा फकीर जी कहा करते थे, मालिक मुझे ताकत दे कि मैं शरीर छूटने के बाद बता दूँ कि मैं कहाँ गया, मेरा क्या बना। और आखिरी पत्र में 1981 सितंबर में मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने चिट्ठी लिखी, मानवता मंदिर के नाम, हम सत्संगियों के नाम चिट्ठी लिखी कि मैं सोचता था, कहता था कि मैं शरीर छोड़कर दुनिया को बताऊं मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मेरे में ये ताकत खत्म हो रही है और मैं अपने रूप में ही समाप्त हो रहा हूँ। क्या कहा मैंने? तो ये है संतों की वाणी, ये सत्संग जो मैं आपके चरणों में देने के लिए आपको आया हूँ, और ये दादा जाकर मैसेज आपको देने आया हूँ। आगे बढ़ो। दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा। मारोगे तुम किसी को, मारोगे तुम किसी को, फिर दुख पड़ेगा सहना। ऐ मेरे प्यारे भाई, मैं आपको एक ऐतिहासिक सच्ची बात बताता हूँ कि मारोगे अगर किसी को फिर दुख पड़ेगा सहना। दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा। इतिहास में एक सदना संत हुए, सदना कसाई कहते हैं उसको, आप लोगों ने शायद सुना या नहीं सुना। वो राजा का कसाई था, आम लोगों को बकरा नहीं काट के देता था। राजा के दरबार को, राजा के किचन के लिए, राजा के अपने परिवार के लिए
सारा सारा जो प्रभाव उसके लिए वो मांस काट के उनको दिया करता था और उसका बाड़ा होता था, बाड़ा में जिसमें बकरे रखे होते थे। तो हर रोज करते थे, सुबह भी शाम को भी बकरे करते थे, उसका कर्म था। एक दिन क्या हुआ कि रात पड़ गई, खाना खत्म हो गया, सोने की तैयारी हो गई, तो साथ वाला राजा का दूसरा राजा दोस्त 4-5 आदमियों के साथ आ गया, मेहमान के रूप में आ गया। तो पूछा वे खाना, कहते खाना तो खाएंगे, हम जरा देर हो गई, सोचा आपके पास ही ठहरते हैं आज रात। तो सदना कसाई को संदेशा भेजा गया कि 5 आदमियों के खाने का इंतजाम कर दो, जल्दी मीट भेजो। अब आज्ञा का पालन करना था उसने तलवार उठाई और बाड़े में चला गया। बाड़े में बकरे देख रहा है कि किसको काटूं, बकरे देख रहा है कि किसको काटूं, थोड़ा मीट चाहिए, लेकिन डिसाइड नहीं कर पाया। फिर सोचा अगर मैं सिर काट दिया तो उनको तो 5-6-7 किलो चाहिए, मेरा बकरा 15 किलो का, बाकी का मांस सारा खराब हो जाएगा। सोचा तो इसकी टांग काट के दे देता हूँ, एक टांग काट देता हूँ, ये पड़ा रहेगा, सुबह में कट कर दूंगा, राजा को दे दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। जैसे ही उसने बकरे की टांग को हाथ लगाया और मारने लगा, कहा जाता है कि बकरा हंसा, ये कहा जाता है बकरा हंसा। मैं समझता हूँ कि सदना कसाई के अंदर से आवाज आ गई कि तू क्या करने जा रहा है, मैं ऐसा समझता हूँ, और वो पीछे हट गया। बकरे ने उसको कहा, ऐ सदना वीर मेरेया, तू नया काम करने जा रहा है, ना जाने कब से मैं तेरा सिर काट रहा हूँ और तू मेरा सिर काट रहा है, आज तू नया काम करने लगा है, देख ले मैं भी तेरी टांग ही काटूंगा। और उसने तलवार फेंक दी, जवाब दे दिया और वो संत बन गया। आज उसका नाम है, क्या कहा मैंने, जो भी कर्म हम करेंगे, अभी आगे आएगा, कर्म की फिलोसफी आगे आएगी, उसका फल हमें ही भोगना है। और कर्म 3 तरह का है, वो मैं आज बता दूंगा। एक तरह का कर्म नहीं है, कर्म भी 3 तरह का है, जिसका मैं वर्णन आज आपको करके जाऊंगा। बोलो। कौनो ख्याल करता दरिया से है मुसावा, कौनो ख्याल करता दरिया से है मुसावा, तुम देखना नहीं कि लहरों में बह जाना। दादा कहते हैं कौल वचन, ख्याल मन, कर्तव्य कर्म, मन वचन कर्म। दादा क्या कहते हैं, कौलो ख्याल कर्तव्य दरिया से है मुशाबा, इनका मुकाबला दरिया की तरह लहरें बह रही है, तेज चल रही है, तुम देखना ना इनकी लहरों में बह के रहना, देखना ख्याल मन और कर्म की लहर में कहीं बह ना जाना, जो भी कर्म करना सोच के करना। अब 3 बातें कहें, सभी धर्म कहते हैं मन वचन कर्म से शुद्ध रहो। मन से भी हम कर्म करते हैं, मन से कर्म कब करते हैं कि हम ना हाथ हिलाते हैं, ना देखते हैं, ना बोलते हैं, ना सुनते हैं, लेकिन घर में बैठे हुए अपने मन से किसी के बारे में बुरा विचार कर रहे हैं, उसका ये हो जाए, उसका ये हो जाए, उसका ये हो जाए, करते हैं ना। वो तुम्हारा ख्याल मेरे मन में जाता है, कोई ख्याल जाया नहीं जाता। तुम जमीन में एक दाना बो दो, एक दाना मक्की का, गेहूं का, चने का, कोई भी एक दाना जमीन में बो दो, वो कई गुना आपको मिलता है, मिलता है कि नहीं। एक दाना कणक का एक दाना बो दो, एक के दाने से कई दाने पैदा हो जाते हैं। ऐसे ही हमारा एक ख्याल बुरा 1000 गुना बड़ा होकर हमारे पास ही वापस आता है। और बाबा फकीर जी महाराज ने साबित कर दिया कि अगर इंसान के ख्याल अभी विचार वहाँ बड़े मन में हैं और अगर उसकी मौत हो जाती है उस कर्म के
भोगने से पहले उसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा उन कर्मों को भोगने के लिए जो उसके ब्रह्मांड में पड़े हुए हैं। तो ख्याल का शुद्ध रखना, ख्याल की सबसे बड़ी ताकत है। अब सवाल होता है कि ख्याल बनता कैसे है? ख्याल मन में पैदा होता है। मन कैसे बनता है? संतों ने कहा जैसा खाइए मन तैसा बने मन। जो हम खाते हैं उससे हमारा मन बनता है। क्या कह रहा हूं मैं? अब हमने जो खाया वो कहाँ से प्राप्त किया? क्या हकलाल की कमाई है? क्या मेहनत की कमाई है? क्या 420 की कमाई है? या किसी का धोखा दिया, किसी को झूठ बोला, वो कमाया? तुम्हारा मन कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता। मैं गारंटी देता हूँ, मैं दावे से कहता हूँ, गाल खाए कुछ हथों दे, नानक नाम पछाने से। गुरु नानक साहब की वाणी, गुरुओं की वाणी कि मेहनत करके जो खाएगा, हक हलाल की कमाई करके खाएगा, उसको ही नाम की प्राप्ति हो सकती है और किसी को भी प्राप्ति नहीं हो सकती है। आज मेरे देश में कितने गुरु हैं, कितने संत हैं, फिर भी मेरे देश में कितनी हेरा फेरी, कितना झूठ, कितनी मिलावट, आपको कोई चीज शुद्ध मिल ही नहीं रही। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी है, संतों में कमी है, बोलने वालों में कमी है कि किसी पर उसका असर नहीं हो रहा है। क्या कहा मैंने? संत का बोलना बैठा ना जा। संत की वाणी तो कभी बैठा जाती नहीं है, कभी नहीं जाती। इसलिए ऐ इंसान, अगर तू अपना जीवन सुख से गुजारना चाहता है और वापस अपने घर जाना चाहता है तो हक हलाल की कमाई करके खा, हक हलाल की कमाई करके खा। तेरा मन शुद्ध रहेगा, तेरे मन में कभी विक्षेप नहीं आएगा। मन शुद्ध हो गया तो ख्याल शुद्ध हो गया। जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति तैसी गति, जैसी करनी तैसी भरनी, जैसी नीयत तैसी मुराद। बाबा फकीर जी महाराज ने ये दावा किया हुआ है। क्या कहा मैंने? ये दाता दयाल जी का दाम है, ये उनकी वाणी में बोल रहा, अपनी नहीं बोल रहा, लेकिन मैंने इसको आजमाया है अपने जीवन में। इन चीजों को आजमा के मैं दावे से कह रहा हूँ, मन वचन, अगर मन खराब है तो वचन भी खराब ही होगा। कभी ठीक नहीं हो सकता तुम्हारा मन। उसमें से जड़ान निकलेगी, गुस्सा निकलेगा, बुरा ख्याल निकलेगा, दूसरे को तंग करने वाला ख्याल निकलेगा। क्या कहा मैंने? मेरी माताओं, मेरी बात को समझो, तुम घरों में शांति रखो, कभी बुरा शब्द न बोलो। तुम्हारे घरों में शांति सबसे बड़ी चीज है। जिस घर में शांति है वो स्वर्ग है, जिस घर में शांति नहीं है वो नरक है। और क्या है? मेरी बात समझ रहे? बाबा फकीर कहा करते थे कि माताएं ही जीवन संसार को बनाने वाली है, देश को बनाने वाली। मैं कहा करता हूँ, ऐ माताओं, तुम्हारे 3 रूप हैं, तुम्हारा एक रूप नहीं है। तुम सबसे पहले लक्ष्मी हो। जिस घर में स्त्री सुखी है उसके आंख में आंसू नहीं आता, उसके बच्चे भी लायक होंगे और उसके घर में किसी बात की कमी नहीं होगी। जिस घर में औरत रोती है वो घर उजाड़ हो जाता है। ये पहली बात कहता हूँ, वो लक्ष्मी है, धन को लाने वाली स्त्री है, औरत है। दूसरी बात, तुम सरस्वती हो। सरस्वती जब बच्चों को आप अच्छे संस्कार देती हैं, जब बच्चों को अच्छे विचार देती हैं, उनको उठाकर सीधा रास्ता बताती हैं, बेटा ऐसी संगत में नहीं जाना, ये चीज़ बाहर नहीं खाना, ये नाटक टेलीविजन नहीं देखनी, ये मोबाइल भी नहीं देखना, अपनी पढ़ाई में ख्याल रख। ये तुम सरस्वती का काम कर रही हो। और फिर दुर्गा तुम कब हो? जब कभी पति थोड़ा सा किसी जगह कारण, किसी कारण थोड़ी सी नाराजगी में है, या चिंता में है, या फिक्र में है, तुम उसके साथ खड़े होकर कह देती हो, किस बात की चिंता करते हो, उठो जी काम करो। तुम दुर्गा हो, तुम पति का सहारा हो, तुम पति की ताकत हो। तुम तीनों को समझने की कोशिश करो, परिवारों के रूप बदल जाएंगे। मैं हवा में तीर चला रहा,
मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, हवा में चलो। मैं आपको बात बताता हूँ, अपनी नीति बताता हूँ। बाबा फकीर जी महाराज 1970 में मेरे पास धर्मशाला है, अरुणदयाल जी महाराज 4-5 दिन रहे, बहुत आनंद रहा। तो आपको पता ही है, सब कुछ घर में आए हो तो आदमी तो हवा में उठता है। मुझे दिन याद आते हैं। तो जब महाराज जी को मैंने बस में बिठा दिया, उन्होंने प्रागपुर जाना था, वो बस में चले गए, तो बस निकल गई। तो मेरे कॉलेज के 2 प्रोफेसर आए, मैंने उनको कहा, मैं कि शर्मा जी आप लेट हो गए, मेरे सदगुरु तो चले गए, मैं सोचा दर्शन करने के लिए आए। नहीं कमल जी कहते हम तो आपके बताने आए हैं कि आपकी ट्रांसफ़र हो गई। मैं कहा ट्रांसफ़र कहाँ हो गई? कहते रामपुर शहर। अरे बाबा मैंने तो पहली बार सुना। मैं कहा रामपुर शहर कहाँ है? कहते शिमला से 6 किलोमीटर और आगे। और मैंने कभी शिमला भी नहीं देखा था। मेरी पहली पोस्टिंग मतलब ट्रांसफ़र होकर मैं पंजाब से धर्मशाला आया। तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गया कि देखो मेरी इतनी खुशी सी बाबा फकीर जी की, ये मेरी चिंता लेकर आ गए। छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेके जाऊँगा? तो मेरी वाइफ रसोई से आई, कहती क्या बात है, आपकी चिंता में मैं क्या ऐसे हो गया, ट्रांसफर हो गई? किसने कभी चिंता करनी, पापा जी कभी गए कि बस आ रही तुम जाओ, उन्होंने आगे लेके आओ। मतलब क्या बात है, मैं बस पकड़ी सीधा महाराज जी के पास। अभी प्रागपुर में वो बैठे हुक्का पीने लगे थे, मैंने जाकर मत्था दे दिया। कहते बेटा मैं तेरे पास से भी आया, तो क्यों आया? मैं कहा पिताजी मेरी ट्रांसफर हो गई। कहाँ की हो गई? रामपुर शहर। वो बेटा कहाँ है? मैं कहीं शिमला से आगे, एक हुक्के का घूट बना ऐसा। जाओ बेटा, एक जगह पानी गंदा हो जाता है, लो ताकत मिल गई। और मैं आया, आकर हुजूर की बात सुनी, और मैं कॉलेज जाकर लीव भी नहीं हुआ। तो मतलब लीव होता है फिर आगे जाता है, मैं लीव भी नहीं हुआ। ट्रक किया, सामान भरा, पत्नी और 2 बच्चों को वहाँ छोड़ दिया कि ये सामान रख लो। फिर वापसी पर लीव होकर पूरा कार में पत्ता लेकर फिर हम चले गए। ट्रक लेकर भागकर चला गया, वहाँ जाकर प्रिंसिपल को पकड़ा, मेरा सामान रखो। कहते लाओ लीविंग चिट लाओ, कहाँ है? मेरे पास तो तेरी ट्रांसफर ही नहीं है। मैं कहती मैं आ गया, मैं हुक्म के दिन आया हूँ, मेरा सामान रख लो। बाबू आ गया, कहता सर कोई बात नहीं, हमने कमरे में सामान सारा सामान रखा और वापस आ गया। मेरी बात समझ रहे? औरत की शक्ति इंसान की शक्ति है, मगर अफसोस ये है, अफसोस से कहता हूँ कि आज इंसान नहीं रहा, वो भी बदल गया। उसमें भी बहुत बुरी आदतें आ गई हैं। मैंने घरों के घर उजड़ते देख लिए जहाँ पत्नी और पति का आपस में प्रेम नहीं है, उनके बच्चे जमीन पर मिट्टी में रुल गए हैं। एक दादा का हुक्म आपको बता रहा हूँ, इसलिए अगर इस सत्संग में आए हो, अपने घरों को स्वर्ग बना लो। और कोई स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। क्या कहा मैंने? तो दादा जी महाराज क्या कह रहे हैं? आपने कहा है कौलो ख्याल कर तब कर्म, कर्म कभी भी स्वार्थ के साथ मत करो कि मेरा हो जाए, उसका विषक्त को मालूम होता है। सबका भला, सबका भला, नानक तेरे पाने सर्वत का भला, सर्वे विमंत्र सुखना सर्वे संतु निरामया। मैं छोटी सी आपको बात अपनी बीती बताता हूँ, दूसरों की क्या बताना। हर सरकारी मुलाजिम किराए पर ही रहता है, मेरी बात समझे। तो कोई हर जगह अपना मकान नहीं बनाता। तो मैं हमीरपुर में एक कर्नल का मकान था, उसमें मैं 12 साल रहा, 12 साल। मेरी ट्रांसफर जब भी हुई, उस शहर वालों ने पकड़ लिया जाके मंत्री को, हम प्रोफेसर कमल को नहीं जाने देंगे। नहीं कैसे वाली। तो जो मालिक मकान था, कर्नल छुट्टी पर आया, जब भी आते थे तो मैं उनको कहता था 2 हैं मियाँ बीबी, कहाँ खाना बनाओगे? यही खा लिया करो, 2 रोटी खानी खाओ, कोई बात नहीं। कभी मैंने इसका ख्याल नहीं किया। तो एक दिन कर्नल मुझे कहने लगा, कर्नल जी सारी उम्र आपने किराए पर रहना है? तो मैं कहा नहीं।
कर्नल साहब ऐसा नहीं, तो क्या करते हो, क्या सोचा है? मैं क्या, मैं सुबह शाम ये प्रार्थना करता हूँ कि मालिक जितने भी मकान है ये सामने मेरे और अड़ोस पड़ोस में जिनकी एक एक मंजिल है वो दो दो मंजिल बन जाए। ये मैं कहता रोज, यही कहता। कहता ये भी कोई बात है, ये कैसे बन जाएंगे? मैं कहा मुझे नहीं पता बने ना बने, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये भी मकान डबल बन जाए और जितने पड़ोसी हैं, शमशेर सिंह जी हैं, वो शर्मा जी हैं, वो ठाकर साहब हैं, उनके सबके मकान डबल बन जाए। चलो मेरी बच्चों ट्रांसफर हो गई, मैं ऊना आ गया। ऊना में आकर मैंने मकान बना लिया, वो डबल स्टोरी बन गई। डबल स्टोरी जब बन गई तो मैं वहाँ शादी में गया, एक शादी में गया, तो वही कर्नल साहब कहते कमल जी अब भी आप किराए पर रहते हैं? मैं कह नहीं, तो क्या, मैं क्या आपका मकान डबल स्टोरी हो गया? कहते हाँ, मैं ट्रांसफर होके आया, मैं बना लिया। शेर सिंह का बन गया, वो भी बन गया। ये प्रोफेसर अग्रवाल का डबल है, हाँ वो भी बन गया। इधर ये शर्मा जी का बन गया। मैं कह जब सबके बन गए डबल तो मेरा भी बन गया। मैं क्या कह रहा हूँ, कर बना हो बना। अच्छा सोचो, तुम्हारे अच्छा सोचने में ही तुम्हारा भला है। क्या कहा मैंने? वही से कर्म पैदा होता है, तुम्हारे ख्याल से कर्म पैदा होता है और कर्म में नीयत काम करती है। इसलिए बाबा फकीर ने बड़े ऊंचे स्वर में कह दिया, ऐ इंसान तू राम नाम जप चाहे ना जप, राधा स्वामी जप चाहे ना जप, कोई और नाम ना जप, बेशक ना जप, तू अपनी नीयत साफ रख और अपना कर्म ठीक कर दे, बस तेरा कल्याण हो जाएगा। तू कर्म पर नजर रख, तू अपने ख्याल पर नजर रख, तू अपना पहला। मैं तुम्हें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। 1975 की बात है, दो प्रोफेसर आए हुए थे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से। तो अब प्रोफेसरों को आदत है सवाल करने, तो बाबा महाराज जी के पास बैठ गए। मैं तो कभी जाता ही नहीं था, जब तक सारी संगत ना चल जाए, महाराज जी आराम ना करने लगे, मैं कभी जाता नहीं था। तो मैं भी वहाँ बैठ गया, देखो प्रोफेसर क्या बात करते। उन्हें ऋषि रमन की बात शुरू कर दी, रमन ऋषि। बीच में मैं भी बोल पड़ा। मैं कहा नहीं प्रोफेसर साहब, मैं पढ़ा जो वो ऐसे नहीं ऐसे है। तो बाबा फकीर जी ने हुक्का बंद करके हाथ में पकड़ा हुआ मुझे पूछते, बच्चा तू भी ऐसी किताबें पढ़ता है? मैं कहा पिताजी मैं भी पढ़ा है। मुझे हुक्म दिया, आज के बाद आपने कोई किताब नहीं पढ़ना। क्या करना? अपने मन की किताब पढ़ना। मुझे एक ऐसी किताब दे गए जिसने मेरे जीवन को बदल कर रख दिया। मैं ये शाम को आपको बताऊंगा कि मैंने उस लाइन को पकड़कर क्या सुना, क्या पाया। शाम को बताऊंगा, अगर आप आ गए तो। 5 भी आए तो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं आया हूँ, अपनी ड्यूटी करूँगा। मन की किताब पढ़ता हूँ मैं, और कोई किताब नहीं पढ़ता। जब मैं पढ़ता हूँ तो सिर्फ दादा अपने सदगुरु का सत्संग पढ़ता हूँ और कोई नहीं पढ़ता। तो क्या कहा, करो ख्याल कर तब दरिया से हमशावा, तुम देखना ना इनकी लहरों में बह के बहना, इनकी लहरों में नहीं, अपनी चौकीदारी करो। लोगों की चौकीदारी करना बंद कर दो। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। 3 बातें मैंने सीखी है। पहली बात तो देखो ही ना किसी को, अगर देखा तो किसी से बात ना करो। दूसरी बात, किसी को सुनो ही मत, जो गलत बोलता है सुनो ही मत। अगर सुना तो किसी से कहो ना कि उसने ये कहा था, चुप रहो। आंख पर नियंत्रण, कानों पर नियंत्रण और जुबान पर नियंत्रण। आंख भी बंद, कान भी बंद और मुंह भी बंद। फिर क्या मिलेगा? अंदर का अमृत दमकने लग जाएगा तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुमने दुनिया को त्याग दिया है। जो अभी त्याग देगा वो अंत में भी त्याग देगा, जो अभी नहीं त्यागेगा वो अंत में भी नहीं त्याग सकता। क्या कहा मैंने? आगे
मन इंद्रियों पे जागते, मन इंद्रियों पे भाए, जबत रखना तुम बराबर। मन इंद्रियों पे भाई, जबत रखना तुम बराबर। जागते बने रहोगे, जागते बने रहोगे, खुशहाल होके रहना। अब एक बहुत ऊंची बात दाता दयाल ने कह दी, मन इंद्रियों पर भाई जबत रखना तुम बराबर, कंट्रोल रखना। हमारे शरीर का कोई भी अंग, आंख हो, कान हो, जुबान हो, हाथ हो, कुछ भी हो, वो तब तक काम नहीं करता जब तक उनमें मन नहीं जाता। मन आंख में बैठेगा तो तुम ठीक देख सकोगे। अगर आप किसी काम में बैठे हैं, काम अपना करते जा रहे हो, बड़े ध्यान से करते जा रहे हो, आपके पास से कोई गुजर गया, दूसरा आदमी पूछता आकर, भाई साहब आपने इस आदमी को देखा जाते हुए? कभी मुझे तो पता नहीं, मैंने तो ध्यान नहीं दिया। तो ध्यान नहीं दिया तो कैसे देखोगे? तुम देखा ही नहीं। तो कोई भी शरीर का अंग तब तक काम नहीं, एक्टिव नहीं होता जब तक उसमें मन ना जाए। और मन कभी भी कोई काम नहीं कर सकता जब उसके साथ सुर्त ना हो, जो असली ताकत है। बाबा फरीद जी ने फरमाया, जीवन और है और हस्ती और है। ये भी मैं बताऊंगा, जीवन और है, हस्ती और है। मन हस्ती के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हारा शरीर का कोई काम, कोई हिस्सा नहीं होगा, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता। कुछ बाबा की ने मिसाल दी, मैं मिसाल की बता देता हूँ। मैं बैठा था हालांकि के पास, तो मैं तो जब चल जाता था उनके पास ही बैठता था, शाम को घर भी चल जाता। बाबा फरीद ने बोला कि जीवन और है, हस्ती और है। नारायण दास बैठे थे, मास्टर मोहनलाल बैठा था और गोपाल जी बैठे थे, एक कोई और आदमी बैठा था, मैं सामने बैठा था। पिताजी बोले कि एक लड़का नौजवान सड़क पर जा रहा है, पीछे से गाड़ी आई, उसकी टांगों के ऊपर से निकल गई और टांगें कुचल दी और वो चिल्ला रहा है, वो हाय माँ कर रहा है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो लोग उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, उनके पेरेंट्स को बता देते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं, देखो ये लड़के की हालत बहुत खराब है, अब ये बताओ कि टांग बचानी है कि इसको बचाना है, नहीं तो इसकी डेथ हो जाएगी, इसकी टांग काटनी पड़ेगी। वो कह देते हैं अक्सर मेरा बच्चा बच जाए, टांग बिछा कर। तो डॉक्टर साहब उसको एक इंजेक्शन देते हैं ना, जब वो इंजेक्शन देते हैं वो चिल्लाना बंद कर देता है, वो हाय हाय करना बंद कर देता है। डॉक्टर टांग काट देते हैं। अब वो क्या उसकी हालत है, वो बेहोश है, होश के बगैर है, उसमें सुर्त नहीं है। अब वो बोल नहीं सकता। माँ कहती बच्चा बोल, नहीं बोल सकता। माँ कहती बच्चा हाथ खोल, वो नहीं खोल सकता। माँ कहती बच्चा हाथ हिला, नहीं हिला सकता, क्योंकि वो ताकतवान नहीं है। वो ताकत चलेगी यहाँ ऊपर चलेगी, इंजेक्शन लगाया ऊपर चलेगी। तो वो जो ताकत है वो मन के साथ चलती है, वो मन के साथ चलती है। इसलिए दाता जाल ने लिख दिया, मन इंद्रियों पर कंट्रोल करना और कुछ नहीं करना। और कंट्रोल तभी होगा अगर मन ठीक है, मन ठीक नहीं तो कंट्रोल कैसे होगा? जड़, सारी मुसीबत की जड़ हमारा मन है। हमारा मन ही हमारा रक्षक है, हमारा मन ही हमारा रक्षक है, हमारा मन ही हमारा दोस्त है और हमारा मन ही हमारा अपना दुश्मन है। दुनिया में कोई हमारा दुश्मन नहीं है। हमारा मन जब किसी को बुरा मान लेता है वो बुरा ही हो जाएगा, वो कभी अच्छा हो नहीं सकता। इसलिए दाता दावे से कहते हैं, मन इंद्रियों पर भाई जबत रखना तुम बराबर, जाबत बने रहोगे, खुशहाल होगे, तुम खुशी से जियोगे। फिर किस बात की चिंता? मन को कंट्रोल किया है, मेरा नहीं खाना, मैंने नहीं एक चीज़ खानी तो नहीं खानी। लेकिन अगर यहाँ एक दम चीज़ खाना गया आदमी तो वो शर्त नहीं कहता तो और दे दे
बाबा की कहते थोड़ा थोड़ा खा तेरे भले की कहूँ। पंडिया जी महाराज तो जहाँ तक हमें कह दिया बच्चा जब रोटी स्वाद लगे तो उन्हें खाना छोड़ दो। जब खाना स्वाद लगे तो छोड़ दो। कितनी बहादुरी आदमी की है जब वो खाना छोड़ देता है। नहीं तो कौन छोड़ता? भाई अल्लाह होते थोड़ा तो खीर डाल दे। बहादुर वही है जो अपने खाने पर कंट्रोल रखता है। आगे बढ़ो। अपनी निशास्त्र रखना तुम आत्मा पे हरदम। अपनी निशास्त्र रखना तुम आत्मा पे हरदम। आत्म स्वरूप रहकर, आत्म स्वरूप रहकर संसार में विचरना। ये अध्यात्म आ गया। रहनी बता दी मैंने, जीवन में कैसे रहना है वो सारा बता दिया। अब अध्यात्म आ गया। दादा दयाल कहते हैं, निशस्त्र कहते हैं तीर को, निशाने को। अपनी निशस्त्र रखना तुम आत्मा पे हरदम। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ये ख्याल रखना। जब भी बैठना अकेले में अपना ध्यान करो। Who am I? मैं कौन हूँ? जब सोकर उठते हो तब विचार करो मैं कहाँ था। हमारा दूसरा जन्म होता है। रात को कोई पता नहीं हम कहाँ हैं। स्वप्न में चल जाए तो स्वप्न में भी सब कुछ देखते हैं, अपना कर्म होते हैं। एवरी टाइम जब भी आप फ्री हो गए काम दिल लगा कर करो। मैं तो यहाँ कह देता हूँ कि जो भी कुदरत ने काम आपको दिया उसको उस मालिक का समझकर काम करो, तुम्हें कोई कमी नहीं रहेगी। जो उसको अपना समझकर करता है उसको दुख भी होता है, घाटा भी पड़ता है, कमी भी आती है। जिसने काम ही उसका समझ लिया ये दाता का, मेरे सदगुरु का काम है जो मैं कर रहा हूँ, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। सेवा का रूप में आया हूँ, सेवा के रूप में आया हूँ, सेवा करके वापस चला जाऊँगा। और मैं आभारी हूँ। सामने मेरे पूर्णचंद देवड़ा जी बैठे हैं हैदराबाद वाले। इन्होंने आने जाने का टिकट भाई है 3 आदमियों का और 3 का ही वहाँ से ट्रेन का यहाँ तक भेजा और मैं बंधन में आ गया। यहाँ से भारत सिंह का फोन गया कि महाराज जी आना है। मैं अक्टूबर में भी आया था, कुछ घंटे के लिए यहाँ रुका था, तो तब भी उन्होंने कहा कि आपने आना। मैं कहा अच्छा भारत सिंह मैं कमिट करता हूँ, मैं जरूर आऊँगा, संगत की दर्शन करूँगा। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि दाता के दरबार में दाता के प्रेमी और परम दयाल जी के प्रेमियों का मैं दर्शन कर रहा हूँ, जिनमें आप ही वो ही विराजमान है, मेरा सदगुरु ही विराजमान है। क्योंकि मुझे जो मेरे दाता ने लिख कर दिया 2 लाइनें सुना देता हूँ। क्या लिखा मेरे पास है? मई 1959 सच्चे दिल से दुआ देता है ये फकीर, फकीर की दुआ, फकीर का ब्लेसिंग। सच्चे दिल से दुआ देता है ये फकीर, खुश रहो, बासेहत रहो और अमीर। 3 वरदान, खुश रहो, बासेहत रहो और अमीर। फिर एक हदायत लगा दी, दिल में रहे एक आस और एक विश्वास। इंसान के पास अगर आस और विश्वास नहीं है तो वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। आशा है तो वो पूरी होगी, लेकिन आशा किसकी करो? मालिक के मिलने की आशा करो। और विश्वास किसका करो? कि वो मुझे जरूर मिल जाएगा। क्या कहा मैंने? उस पर संदेह नहीं होना चाहिए। दुनिया मांगोगे दुनिया भी मिल जाएगी, संसार मांगोगे वो भी मिल जाएगा। और मैं तो जहाँ तक कहूँगा, अरे सदगुरु मिल गया तो मांगने की जरूरत ही क्या है? बिन मांगे सब कुछ देते हैं मेरे सदगुरु पर गया, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। तुम बैठ जाओ सच्ची नीयत से और अंदर से कह दो कि मुझे ये चाहिए दाता,
तुम्हें मिल जाएगा। बोलने से ताकत कम हो जाती है। तो मेरे सतगुरु तुलसीदास ने कहा दिल में रहे एक आस और विश्वास। आहा, तेरे अंदर हर वक्त है जाते फकीर। कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढूं? कह दिया कि मैं ही तो तेरे अंदर बैठा हूं। तो इसीलिए कबीर ने कह दिया बिछड़े हैं जो प्यारे से भटकते दर बदर फिरते। कबीर, संत कबीर बिछड़े हैं जो कहते हैं कि गुरु वहाँ रहता है, मेरा मालिक वहाँ है, भगवान वहाँ है, वो सब बिछड़े हुए हैं। बिछड़े हैं जो प्यारे से भटकते दर बदर फिरते। हमारा यार है हमने हमन को इंतजार किया। हमारा तो सतगुरु हमारे अंदर बैठा है, वो बाहर नहीं है। आंख बंद की, बस वो देख लिया, वो कहीं भी नहीं बाहर है। आप सब में वो है, आप सब में वो है, लेकिन आपको किसी ने बताया नहीं है, आपको बाहरमुखी बनाया। दाता दयाल जी हमें बाहरमुखी नहीं कहते हैं। क्या कहता? अपने निशर्त रखना, तुम आत्मा पे हरदम प्रकाश रूप आपके अंदर में तुम्हारी आत्मा है, और हस्ती उससे ऊपर है। हस्ती जो है, तुम जो वास्तव में तुम हो, तुम ना शरीर हो, ना मन हो, ना आत्मा हो, तुम चौथी चीज हो। और उसको कहते चौथा पद। जे ढूंढे तल्लो की माही, नाम जो है, नाम के बाद में वो तो चौथे पद में मिलेगा। शरीर मन और आत्मा से भूल कर इसे बाबा फकीर कहा करते थे, गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ बॉडी, गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ माइंड एंड गो बियॉन्ड फीलिंग्स ऑफ सोल। तीनों से आगे जाओ, तब तुम्हें अपना रूप पता चलेगा। तो मैंने आपके श्री चरणों में दाता दयाल जी महाराज की आज्ञा लेकर, उनकी वाणी का सहारा लेकर आपको कुछ वचन कहे हैं। हो सकता है कुछ मेरे वचन से कोई ऐसा शब्द निकला हो जिससे आपके मन को ठेस लगी हो, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर शाम को आएंगे, काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि लेट काम शुरू हुआ, लेट हो गया। वैसे हमारा तो सिस्टम ये है कि 9 बजे सत्संग, 9 बजे झंडा चढ़ेगा और 9:30 बजे सत्संग शुरू हो जाएगा। फिर 1:30 बजे तक, आज हमने वैसे ही 1:30 कर लिया, 1:30 बज गया। आप लोगों के लिए मेरा ख्याल है लंगर भी बना होगा, सब भोजन पाओ। मेरी शुभकामना आपके घरों में सुख रहे, शांति रहे, आपके बच्चे काबिल बने, आप में एकता पैदा हो, और एकता में ही सब कुछ है। सबको प्यार भरी राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।